गौतम बुद्ध की वजह से ही हिंदू धर्म की जो बुराइयां हैं वो सबके सामने आई। जातिवाद की आई, अंधविश्वास की आई, तो गौतम बुद्ध तो डरने लगे हैं। और गौतम बुद्ध उनके लिए एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल है, और ऐसे इंटेलेक्चुअल का धरती पे पैदा होना हिंदू धर्म के लिए खतरा है। जो देश बुद्धिस्ट है वो भी अगर मोदी के आगे झुकने की कोशिश करें कुछ कुछ लाभ के लिए, तो बुद्धिज्म का विकास नहीं होगा। अयोध्या के बारे में हमने कोई स्टैंड नहीं लिया, यहाँ के बुद्धिस्ट ने या यहाँ के दलित इंटेलेक्चुअल्स ने कोई स्टैंड नहीं लिया, और झूठे नैरेटिव के आधार पर अयोध्या का गठन हो गया। जबकि वहाँ पे पता है कि खुदाई में गौतम बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। हम इस टेम्पल जो बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट है उसको समाप्त करेंगे और नया टेम्पल बनाएंगे। हमके राजाओं से विश्वास नहीं, अपने देश के प्रधानमंत्री से विश्वास नहीं। ठीक है। बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711 666 पर। बोध गया वह जगह है जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इस नाते बौद्ध धर्म में बोध गया का और बोध गया में जो महाविहार बना उसका एक बहुत ही बड़ा महत्व है, और दुनिया भर से जो बुद्धिस्ट हैं वो वहां पे आते हैं। लेकिन उस बोध गया के साथ जो एक खास बात यह है कि दुनिया के तमाम धर्मों की जो व्यवस्थाएं हैं उस धर्म के लोगों के पास है, लेकिन बोध गया की व्यवस्था में ब्राह्मण भी शामिल है। इसको लेकर लंबे समय तक विवाद चलता रहा, फिर बीच में कुछ एक समझौता बना, तो फिर आधा बौद्ध और आधा ब्राह्मण समाज के लोगों को इसमें मौका मिला। लेकिन अब एक बार फिर से एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है, और बौद्ध समाज की मांग है कि बोध गया महाविहार को ब्राह्मणों के कब्जे से पूरी तरीके से मुक्त किया जाए। आंदोलन करने वाले बौद्ध समाज का कहना है कि बीटी एक्ट 1949, वो लोग कह रहे हैं कि यह अवैध है और इसको रद्द कर दिया जाए, पूरा प्रबंधन महाविहार का बौद्धों को सौंपा जाए। खास बात यह है कि इस बार जो आंदोलन शुरू हुआ है उसको दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि यह आंदोलन कोई नया आंदोलन नहीं है, बहुत लंबे समय से इसका आंदोलन चलता रहा है, लेकिन आज तक जो ब्राह्मण समाज है वो बौद्धों को यह स्थान पूरी तरीके से देने के लिए तैयार नहीं हुआ है। एक बार फिर से आंदोलन जोर पकड़ चुका है। हमारे साथ इस बारे में बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर विक्रम जी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हैं, हिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। विक्रम जी, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, और हमारे जो दर्शक हैं उनको अगर आसान भाषा में इस पूरे घटनाक्रम को समझाना हो तो आप कैसे समझाएंगे? थैंक यू अशोक भाई। ये आज का मसला नहीं है बल्कि पुराना मसला है। मसलन उस दिन से मसला शुरू हुआ है जब से ये कहा गया कि गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। तब से हिंदू धर्म के लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके उनको अपने में मिलाने की कोशिश किया। और ये जो कमिटी की बात है, जो बीटी कमिटी आप बता रहे 1949 के पहले की बात है, इससे पहले भी कई कमिटी बनने की झगड़ा तब से शुरू हुआ जब तिब्बत के या म्यांमार के या बर्मा के बुद्धिस्ट और इंटरनेशनली लोग ये क्लेम करना शुरू किए कि जो महाविहार बौद्धिस्ट है ये बौद्धों का है और बौद्धों के लिए हो। तब यहाँ के ब्राह्मणों ने या यूं कहें कि आजादी से पहले के लोगों ने इस पे कॉन्स्पिरेसी करना शुरू किया। इस कॉन्स्पिरेसी का जो शुरुआती है रूप में वो इंडियन कांग्रेस कमेटी के द्वारा शुरू होती है, और उसमें केपी जायसवाल नामक इतिहासकार। हमारे पास एक और इतिहास की बड़ी किताब है, चाहे वो रोमिला थापर की किताब देख लीजिए, अर्ली इंडिया में इसका जिक्र है। उसके बाद एक किताब है, ये किताब इस तरह दिखाता है, द आर्ट ऑफ एंसेंट इंडिया। ये आर्ट ऑफ एंसेंट इंडिया, इस किताब में इसी कॉन्स्पिरेसी की तरह इशारा किया गया कि गौतम बुद्ध को ये विष्णु के अवतार मानते हैं और बुद्धिज्म को ये हिंदू धर्म का हिस्सा मानते हैं। और इस लिहाज से जो 11वीं-12वीं शताब्दी का काल है, इससे पहले शुंग काल है, मौर्य काल है, इन सभी कालों में गौतम बुद्ध को एक हिंदू धर्म का हिस्सा दिखाया गया। इतने बड़े इतिहासकार हैं इसके बावजूद भी, और पाल वंश और दिखाया गया। हालांकि इसका जो कमिटी के पहले हम लोग बात कर लें तो ये इंडियन जब कांग्रेस सेशन हुआ, और इसमें हिंदू महासभा का भी रोल है। इसमें 4 लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसमें ब्रज किशोर प्रसाद का, काशी प्रसाद जायसवाल का, राजेंद्र प्रसाद का और राहुल संस्कृतायन का। ये जब ये बवाल मचना शुरू हुआ तो महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद से कहा कि आप ये एक बोध गया टेम्पल इंक्वायरी नामक कमिटी सेटअप कर दिया गया इंडियन कांग्रेस के माध्यम से। इसमें विश्व हिंदू महासभा भी शामिल हो गया।
तो इन लोगों की एक कमेटी बनी, ज्वाइंट कमेटी बनी। इस कमेटी ने ये कहा कि इसमें हिंदू भी रहेंगे और आपके बुद्धिस्ट भी रहेंगे। यहीं से शुरुआत हो रही है। झमेला पहले भी है, लेकिन जो कमेटी का रोल आया, और यही कमेटी आगे चल करके बीटी टेम्पल एक्ट बना, जिसमें 5 हिंदुओं को रखा गया और 5 बुद्धिस्टों को रखा गया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रखा गया अध्यक्ष के रूप में। तब से विवाद चला आ रहा है। झगड़ा उससे ज्यादा तब बढ़ा है कि जब यहाँ के जो टेम्पल के जो चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार है, लिहाजा यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, बौद्ध मंदिर के अंदर ही मंदिर बनना चाहिए। तो उन्होंने मंदिर बनाना शुरू किया, फिर हरिकीर्तन शुरू किया, फिर 5 पांडवों को, गौतम बुद्ध के 5 मूर्तियों को इन्होंने 5 पांडव कहा, जो अभी भी पड़ा हुआ है। बिल्कुल उसकी तस्वीर हाल ही में सामने आई थी, एक वीडियो जिसको हमने दिखाया भी था। जी, तो इसको 5 पांडव कहा। उसके बाद ऊपर इन्होंने कृष्ण की मूर्ति लगा दिया। अब दिक्कत ये है कि गौतम बुद्ध को ये हाईजेक करने की कोशिश कर रहे हैं इतिहास के झूठे नैरेटिव के माध्यम से, और हमको पता है कि इस झूठे नैरेटिव के माध्यम से ये जबरदस्ती गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार बना करके हिंदू मंदिर घोषित कर देंगे। और कमेटी के नाम देखिए, टेम्पल इंक्वायरी कमेटी है, जबकि बौद्ध महाविहार है, टेम्पल नहीं है। टेम्पल हिंदू धर्म का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने इसको घोषित कर दिया। तो ये जो नैरेटिव है कांग्रेस के जमाने से, अंग्रेजों के जमाने में इनको टेम्पल ही बना कर रखा, और गलती वहां से रही। और उसके बाद आजादी के बाद भी कांग्रेस की सरकार थी, चाहे होती तो उस समय ये समाप्त हो गया होगा, या कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, या उनकी अपनी समस्या रही होगी। और दुखद बात है कि बिहार की सरकार भी इसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका चेयरमैन है। तो बिहार में कांग्रेस की भी सरकार रही, राजद की भी सरकार रही, जेडीयू की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? तो मेरा मानना है कि ये जो एक बड़ा षड्यंत्र है, और मैं इसको एरिक हॉब्सबॉर्न के शब्दों में, या ये कहें कि जे हॉब्सबॉर्न के शब्दों में कहूंगा, रोमला थापा के शब्दों में, ये रिलीजियस साम्राज्यवाद का चलन चल रहा है। और ये चाहते हैं कि कोई यूनिफॉर्मिटी हो, केवल हिंदू धर्म की बात हो, और उसी हिंदू धर्म का साम्राज्यवाद चल रहा है। हमने इससे पहले भी देखा कि अयोध्या के बारे में हमने कोई स्टैंड नहीं लिया, यहाँ के बुद्धिस्ट ने या यहाँ के दलित इंटेलेक्चुअल्स ने कोई स्टैंड नहीं लिया, और झूठे नैरेटिव के आधार पर अयोध्या का गठन हो गया, जबकि वहां पे पता है कि खुदाई में गौतम बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। और सबसे बड़ा सबूत तो अलेक्जेंडर कनिंघम का है, जिसने बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया लिखा, और वहां उसका बहुत बड़ा सबूत साफ साफ कह रहा है कि यहाँ पे गौतम बुद्ध की मूर्ति है, बौद्ध वृक्ष है, और अशोक ने इसको बनाया भी। और सबको पता है, सारी दुनिया को पता, खुद मोदी को पता है कि यहाँ पे गौतम बुद्ध की मूर्ति यहाँ पे अशोक ने बनाया था। इनको ज्ञान के अभी हम लोग बोध गया पे आते हैं। तो देखिए, बोध गया को लेकर जो सबसे बड़ी बात है कि वहां दुनिया भर के लोग आते हैं, लेकिन जब वहां जाते हैं तो जो गया है और जो ये पूरा क्षेत्र है, इसकी प्रसिद्धि जो दुनिया भर में फैलाई गई है हिंदू धर्म के नैरेटिव के हिसाब से, कि पिंडदान किया जाता है, मोक्ष मिलता है और तमाम चीजें इस तरीके की। कहीं पे भी जब बोध गया में हम इंटर करते हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी बातचीत को, और बोध गया नहीं गए हैं, उनसे हम बता दें कि कहीं भी आपको जाते हुए ये समझ में नहीं आता है कि आप उस जगह पे जा रहे हैं जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जब तक आप उस जगह पे पहुंच नहीं जाते हैं, क्योंकि उसको उस तरीके से प्रचारित नहीं किया गया। तो शुरू से ही उसको हिंदू धर्म के लोगों ने, हिंदू धर्म की ताकतों ने उसको अपने पाले में रखने की कोशिश की, तमाम षड्यंत्रों के जरिए, जिसका जिक्र आप कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसके अहाते में भी वो जो पिंड दान होता है वो होते हुए मैंने देखा है। ये बड़ा विचित्र था मेरे लिए भी। तो लड़ाइयां पहले भी हुई हैं, आंदोलन पहले भी हुई हैं, अभी भी हो रही हैं, दोनों में फर्क क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये बड़ा षड्यंत्र है। मैं आपको किताबों का हवाले से बोल रहा हूँ कि ये जब से ये बौद्ध, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि प्राचीन काल इज नथिंग बट द फाइट बिटवीन हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म। तो ये जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है, बुद्धिज्म को अपने ग्रैब में लाने की शुरू से कोशिश कर रही है। और आश्चर्य की बात है कि नैरेटिव जो मैंने किताबों का, रोमला थापर की किताबों का जिक्र किया, इनकी किताब आर्ट्स का जिक्र किया, ये सारे किताबों में भी यही वर्णन है। अगर कोई पढ़ेगा इसको तो लगेगा
यहाँ तक कि जो काशी प्रसाद जायसवाल हैं, जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, उन्होंने भी यही बात लिखी कि मैं बौद्ध गया गया वहां पे विष्णु के अवतार गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी। अब बताइए, काशी प्रसाद जायसवाल ने ये बात को बड़े बड़े खुले शब्द में, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी ये बात कही। आश्चर्य की बात तो ये है कि क्या कही? इतिहासकार, हाँ, आश्चर्य की बात ये है कि वो कह रहे हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मूर्ति मिली है लोग उसको विष्णु के अवतार मानते हैं, जबकि गौतम बुद्ध, वो कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध की मूर्ति है, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है। तो एक नैरेटिव तो पूरी दुनिया में गढ़ा गया है कि ये कि गौतम बुद्ध या बुद्धिज्म हिंदू धर्म का हिस्सा। यहाँ तक कि आपको ये पता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किए थे, तब भी यही बात कहा गया था कि गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म को क्यों एक्सेप्ट किया, तो इसके पीछे एक तर्क ये दिया गया कि ये धरती ये धर्म इसी धरती की है, यानी हिंदू धर्म से निकला हुआ है। गौतम बुद्ध के जमाने में का, तभी गौतम बुद्ध को, आपको पता है कि गौतम बुद्ध ने हिंदू इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया बुद्धिज्म को, और उन्होंने नौयान बुद्धिज्म का स्थापना किया, नौयान बुद्धिज्म की बात की। तो ये जो देखिए कॉन्स्पिरेसी गौतम बुद्ध को लेकर शुरू से है। अब उनको गौतम बुद्ध से डर काहे का है, क्यों डर रहे हैं? क्योंकि गौतम बुद्ध की वजह से ही हिंदू धर्म की जो बुराइयां हैं वो सबके सामने आई, जातिवाद की भाई, अंधविश्वास की आई, तो गौतम बुद्ध से डरने लगे हैं। और गौतम बुद्ध उनके लिए एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल है, और ऐसे इंटेलेक्चुअल का धरती पे पैदा होना हिंदू धर्म के लिए खतरा है, इसलिए अम्बेडकर भी खतरा रहे। तो ये चाहते हैं कि ऐसे खतरों को अपने में एसिमुलेट कर लें। जब ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर जब किसी को समाप्त नहीं कर पाती तो अपने अंदर मिला लेने की कोशिश करती, चाहे वो गौतम बुद्ध के फॉर्म में। तो ये एक पूरा षड्यंत्र है। लेकिन मैंने आपसे ये भी पूछा सवाल कि पहले के आंदोलन में और इस बार के आंदोलन में, चूंकि आप भी करीब से देख रहे हैं लगातार, क्या फर्क है और किस तरीके से ये एक्ट रद्द हो सकता है और किस तरीके से फिर से ये बौद्ध समाज के हाथ में पूरी तरीके से आ सकता है? मैं इस आंदोलन में फर्क ये है कि इस बार युवाओं में चेतना बढ़ी है, सोशल मीडिया पे आकर के अपने लोग बात कर रहे हैं। आप देखिए, आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, नेशनल दस्तक ने अपनी बात कर रखी है, चौपाल ने अपनी बात रखी, भुजन 85 ने, किसी मीडिया में ये बात नहीं है। सो तथाकथित नेशनल मीडिया और नेशनल प्रिंट मीडिया, दोनों ही मीडिया में ये बात नहीं है। लेकिन जो बहुजन समाज का चैनल है वो लगातार इस मुद्दे को यहाँ से लेके अमेरिका तक दिखा रहा है। तो ये चेतना बढ़ी है, और ये जानिए कि ये आवाज उठ पड़ी है, मोदी को झुकना ही पड़ेगा इस बार, ये है। और मैं ही नहीं, पूरे लोग, पूरे जनता बौद्ध गया जाने को तैयार हो गई है। लोग जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा, और सब लोग जाएंगे, एक बड़ा आंदोलन करेंगे अपने इस महाबोधि को अपने में लेने के लिए। और हम ये भी कहेंगे कि गौतम बुद्ध का आंदोलन हिंदू धर्म का आंदोलन नहीं है, ये दोनों अलग अलग, दोनों सेपरेट हैं। आप हिंदू धर्म में, हम अब बौद्ध धर्म में। तो ये जो युवाओं में नई चेतना आई है, ये पहली चेतना कभी इस तरह से आ ही नहीं पाई थी, और ये चेतना कहीं ना कहीं इस मनुवादी चेतना को खत्म करने के लिए उत्साहित है, उतावली है। और ये इस बार मोदी को जो BT एक्ट है इसको झुकना ही पड़ेगा, इसको समाप्त करना ही पड़ेगा, जान लीजिए। ये सेंट्रल से समाप्त होगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट करेगी इसको? इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट का विशेष हाथ है। ये विधानसभा में कानून पास करके, तो ये अगर विधानसभा का है तो विधानसभा में कानून पास करके पहला तो ये पांचों जो हिंदू हैं इनको निकाल दिया जाए, और पहला जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके हाथ में भी है ना, जैसे बाकी आपका यहाँ अयोध्या का प्रबंधन कमेटी है, सब हिंदू हैं, या जो मुस्लिम है सब मुस्लिम है, तो वैसे ही यहाँ पे बुद्धिस्टों को हाथ में दिया जाए, और जितने भी टेम्पल अंदर बनाए गए हैं हिंदू धर्म के माध्यम से उसको रद्द किया जाए, उनको सेपरेट किया जाए। चाहे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हमें जाना पड़े तो हमें जाना चाहिए, हमारे वकील भी साथ में है, हम इसकी न्यायालय के माध्यम से भी लड़ाई को जारी रखेंगे। विक्रम जी, हाँ, बुद्धिस्ट देशों की बात करते हैं तो हम लगातार बात करते हैं कि इतने सारे बुद्धिस्ट देश हैं, इतने सारे देशों में बुद्धिज्म माना जाता है, तो एक अंतरराष्ट्रीय दबाव क्यों नहीं क्रिएट हो पा रहा है इसको लेकर? कहाँ कमी है? देखिए कमी ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त राइट विंग की सरकार चल रही है। भारत में, अमेरिका में, रूस में, फ्रांस में, यहाँ तक कि अभी जर्मनी के शासन भी राइट विंग की सरकार चली है। और जब राइट विंग की सरकार चलती है तो वननेस की बात करते हैं, एक तरफा बात करते हैं।
तो भारत जी। में एक तरफा बात मंदिर की हो रही है मोदी के नेतृत्व में, अमेरिका में एक तरफा बात हो रही है व्हाइट रेसिज्म के माध्यम से, केवल क्रिश्चियनिटी की बात हो रही है। इजराइल और फिलिस्तीन में केवल यहूदियों की बात हो रही है। आपका जर्मनी और फ्रांस में केवल और केवल व्हाइट ये प्रोटेस्टेंट की बात हो रही है। तो ये हुँ, जानबूझ के हो रही है। इसीलिए रिजिम इसलिए क्या हुआ कि पूरी दुनिया में एक बौद्धिस्ट कंट्री नहीं है, राज्य ही धर्म को आगे बढ़ाता है। हमारे हुँ, पास एक राज्य है बर्मा है। आपने देखा कि बर्मा को भी अब कुछ बौद्धिस्ट जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि वो बनते अपने काम को ठीक ढंग से नहीं करते। अब हुँ, जो बर्मा के बौद्धिस्ट हैं, राजकुमार हैं, जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि बौद्धिस्ट है, वो गंगा में आकर के संगम में आके स्नान कर रहे हैं। बुद्धिज्म में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप और आकर के वो मोदी को मेंटर भी बता रहे हैं। तो आप एक राइट विंग पार्टी को मेंटर बताएंगे तो बुद्धिज्म का जो जो असली ओरिजिनल चेहरा है हुँ, उसको तो आप समाप्त कर रहे हैं। तो जो जो देश बुद्धिस्ट है वो भी अगर मोदी के आगे झुकने की कोशिश करें कुछ कुछ लाभ के लिए, तो बुद्धिज्म का विकास नहीं होगा। तो मैं मानता हूं कि जो सिटीजनशिप है, जो बुद्धिस्ट जी, एज ए सिटीजन, जो जो सिविल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरी सिविल सोसाइटी जैसे अमेरिका के वाशिंगटन से की आवाज हुँ, आ रही है, ऐसे ही सब जगह से आवाज आएगी। और जब एक सिविल सोसाइटी का दबाव पड़ेगा तो हुँ, निश्चित तौर पे हम इस टेम्पल जो बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट है उसको समाप्त करेंगे और नया टेम्पल बनाएंगे। हमके राजाओं से विश्वास नहीं, उन्हें देश के ठीक है, प्रधानमंत्री से विश्वास ठीक नहीं है। है। हाँ, विक्रम जी आखिरी सवाल है, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं आने वाले दिनों में और मुझे लगता है कि उसी को देखते हुए एक आंदोलन शुरू किया गया है कि दबाव बनाया जा सके सरकारों पर। तो क्या इसका कोई फ़र्क पड़ेगा कि हाँ, कौन-सी फर्क। पार्टी अगर हाँ, हाँ, इसका इसके फर्क साथ खड़ी पड़ेगा होती है? इससे, इसका फर्क और इसमें पड़ेगा और इसमें अगर और इसमें और इसमें पूरे समाज की जवाबदेही क्या होनी चाहिए, ज़िम्मेदारी क्या होनी चाहिए कि किस तरीके से इस देखिए मौके को वो भुनाएँ कि विधानसभा चुनाव है? देखिए, मैंने आपको कहा कि सिविल सोसाइटी के लोग तैयार हैं। हम हुँ, तेजस्वी यादव से, मैं पर्सनली अगर मुझे मौका मिलेगा तेजस्वी यादव जी से हम बात करेंगे कि भई चूँकि वो विपक्ष में है और मजबूत आवाज़ हैं। जदयू से भी बात की जा सकती है क्योंकि ये नालंदा का बहुत नाम रटे हैं। नीतीश हुँ, कुमार जब नई सरकार जब पहली बार सरकार बनी थी तब से ये कह रहे हैं कि हम नालंदा को विश्व गौरव वापस कराएँगे। अमर्त्य सेन को पकड़ के लेके आए, अब्दुल कलाम जी को पकड़ के लेकर आए। हुँ, लेकिन इस एक्ट को नहीं समाप्त कर पा रहे हैं। तो हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये बेहोश हैं, इनके होश में नहीं है। तो जब ये जनता जो बुद्धिस्ट जनता है या ये इंटेलेक्चुअल जनता जब इनको ज्ञापन देगी, विज्ञापन देगी तो इनको होश आएगा, तब इनको समझ में ओके, आएगा कि ये दबाव है। तो ये एक हुँ, निश्चित तौर पे जो बौद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं, ऑर्गेनिक हैं, हुँ, उनका एक दबाव पड़ेगा और विधानसभा में ये फ़र्क पड़ेगा और मुझे ऐसा लगता है विधानसभा के पहले ही ये एक डिमांड होगा। अगर 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 ये पहले समाप्त कर दें ठीक है, नहीं तो विधानसभा में ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बनेगा क्योंकि मुद्दा धीरे-धीरे बनेगा। बड़ा मुद्दा बन रहा है। तो एक कुल मिला अंतर्राष्ट्रीय के स्तर का मुद्दा बन विक्रम जी सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल ये है कि जो समाज है, जो अम्बेडकरी समाज है, बुद्धिस्ट समाज है, जो सिविल सोसाइटी है, जो लगातार तमाम मंचों पे सक्रिय है, सोशल मीडिया पे सक्रिय है, उनको इस आंदोलन को बल देना पड़ेगा और उनको एकजुट होना पड़ेगा इस मुद्दे में एक साथ और बोधगया जाना होगा और एक दबाव वो दिखना चाहिए, बिहार के हाँ, तमाम बिल्कुल। राजनीतिक दलों के बीच में क्योंकि अगर वो दबाव दिखना शुरू हो गया तो जाके कहीं न कहीं जो जनता की माँग है बेटी एक्ट 1949 को रद्द करने की और इस पूरे महाविहार को बुद्धिस्टों के हाथ में देने की, तभी वो संभव हो सकता है। तो हाँ, निश्चित तौर बिल्कुल। पे जनता का समर्थन तो लगातार मिल रहा है। इस मुद्दे को अलग-अलग जगहों पे लोग रैलियाँ निकाल रहे हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं हमारे पास भी कि देश के अलग-अलग हिस्सों से प्रदर्शन हो रहे हैं। विदेशों से लोगों ने अ, इस मुद्दे के साथ खड़े हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बोधगया में पहुँचना ज़रूरी है और वहाँ पे किस तरीके से जो लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं लगातार, जो मॉन्क हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क हैं और उस आंदोलन को लेके चल रहे हैं, उनके साथ मजबूती से खड़ा होना ज़रूरी है, तभी जाके इस मामले में न्याय मिल सकता है क्योंकि लड़ाई बहुत पुरानी है। देखना होगा कि तमाम लंबे समय से इस लड़ाई के चलते हुए भी आज तक ये माँग पूरी क्यों नहीं हो पाई है। तो एक बार और पूरे बुद्धिस्ट समाज को, अम्बेडकरी समाज को इस मुद्दे के साथ आने की ज़रूरत है, शायद तब जाके इस मामले में कुछ हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए आ रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि दबाव पड़ेगा और जनता क्रांति के लिए उतावली है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक विवेक सर एक मैं क्रिस्टोफर जफलट ने एक किताब लिखी थी साइलेंट रेवोल्यूशन और हुँ, प्रोफ़ेसर विवेक कुमार ने इसके जवाब में लिखा था रोअरिंग रेवोल्यूशन।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये साइलेंट भी है, ये रोरिंग भी है, और आप इसको दबा नहीं सकते। गरजता हुआ आंदोलन भी है और साइलेंट आंदोलन, नीचे नीचे एकदम समुद्र की तरह पानी बह रहा है और बहुत तेजी से बह रहा है, ऊपर से शांत दिखाई पड़ रहा है। तो ये दलित समाज में अब शांति ऊपर से दिखाई पड़ रही है, लेकिन नीचे एक करंट बह रहा है, और जो कभी भी मौका मिलेगा तो वो एक क्रांति का रूप लेगी। मुझे ऐसा लगता है कि बोध गया में अगर सरकार नहीं बदली तो वो एक बड़ा विशाल हुजूम बनेगा, जो सरकार के लिए गले का फांस बनेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी। तो जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, जो अम्बेडकरवादी जनता है, उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जहां भी लिख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां भी वो लिख रहे हैं, वहां इस मुद्दे के बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखें, बोलें। कोई कहीं स्पीच देने जा रहा है तो वहां इस मुद्दे को बोले। तो लगातार इस मुद्दे के बारे में बात करना जरूरी है। जो आदमी जिस प्लेटफॉर्म से बात कर सकता है, उस प्लेटफॉर्म से बात करना जरूरी है। और आने वाले दिनों में बुद्ध पूर्णिमा भी है ना, तो देखना होगा कि तब तक ये आंदोलन कितना जोर पकड़ता है और फिर किस तरीके से क्या रुख लेता है। तो देखते रहिए दलित दस्तक, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस आंदोलन के साथ मजबूती से खड़े होना भी जरूरी है। विक्रम जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद।